हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। कॉन्टिन्यूटी पर हमने लगभग 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फंक्शन का मान दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x का मान आपका क्या है, -1 से छोटा है या फिर -1 के इक्वल है, तो फंक्शन का मान आपका कितना है, -2 है। और अगर फंक्शन का x का मान आपका -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है या 1 से इक्वल है, तो तब उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन का मान है वो आपका 2x है। इसी तरह से जब फंक्शन का मान x का मान आपका 1 से बड़ा है, तो तब आपका फंक्शन कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको तरह से हम डिफाइन करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन इजी लगे। तो कहाँ पर है फंक्शन का मान, देखिए -1 पर। ठीक है, -1 पर फंक्शन का आपका जो मान है, इससे छोटे पर या फिर इक्वल पर, यानी कि यहाँ पर या इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का मान कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू -2। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, 1 पर और 1 के लेफ्ट पर। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसी तरह से इसके राइट हैंड में, यानी कि जब फंक्शन आपका क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम करेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से हम करेंगे कि फर्स्ट जो कंडीशन है वो है x इज लेस देन -1। x इज लेस देन -1। तो जो फंक्शन का मान है, फंक्शन कितना है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है, इज कांस्टेंट फंक्शन। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन आपके कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकेंड कंडीशन है -1 और 1 के बीच में या 1 से छोटा। ठीक है, 1 की इक्वल या 1 से छोटा जब फंक्शन होगा, x होगा, तो फंक्शन का मान कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। और ये आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। और थर्ड कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का मान एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये आपका कैसा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसको हम लिख लेंगे कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमने तीनों कंडीशन पे देख लिया है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। अब हमें डाउट कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर -1 पर जो आपका फंक्शन है, वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या है, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी क्या है, -2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान कितना है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के अलग अलग मान आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है -1 पर। सेकेंड आपके पास देखिए 1 पर जब फंक्शन का मान, जब फलन का मान आपका 1 होता है,
या फिर 1 से आपका छोटा होता है, यानी कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन आपका 2x आ रहा है और राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन का मान 2 आ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स पर हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से हम कर लेंगे x, तो हम लिखेंगे यहाँ एट x इज इक्वल टू -1। देखिए -1 पर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे और +1 पर एंड x इज इक्वल टू 1। तो देखिए एट x इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस fx, तो यहाँ से देखिए -1 के कहाँ पर लेफ्ट में फंक्शन का मान कितना है, तो ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू -1 और फंक्शन कितना है माइनस का, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा फंक्शन -2। x आपका कहीं भी जाए कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपका -2 आएगा। सेकंड हम निकालेंगे यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, तो यहाँ से देखिए फंक्शन का मान कितना है, कहाँ पे -1 के राइट हैंड में, तो 2x है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 और fx का मान यहाँ पर कितना है 2x, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, और जब हम x का मान यहाँ पर -2 रखेंगे -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -1, तो ये आपका माइनस का 2 आ गया है। और फंक्शन का मान -1 पर कितना है, f -1 पर भी फंक्शन का मान -2 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और फंक्शन का मान -2 पर सब क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू -1 पर, तो फंक्शन आपका कैसा है, फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पर फंक्शन -1 आएगा, ठीक है, और ये भी क्योंकि -1 हम रख रहे हैं फंक्शन का मान, और ये भी आपका -1 आएगा, ठीक है, तो तब आ रहा है वो -2। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है माइनस। अब हमें क्या निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो कैसा होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1, तो -1 पर तो हमने चेक कर लिया है, अब हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखिए 1 पर फंक्शन का मान किस तरह सा था, इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर लेंगे। -1 पर फंक्शन का fx इज इक्वल टू -2, और इसके राइट में फंक्शन का मान कितना था, fx इज इक्वल टू 2x। 1 पर और 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान क्या है, 2x है, और इसके राइट में फंक्शन का मान fx इज इक्वल टू 2 है, तो ये 1 है और ये माइनस का 1 है। तो अब हमें निकालना है किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मान, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन का मान कितना है, 2x है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x इज इक्वल टू, तो देखिए 2x यहाँ पर हम क्या रखेंगे,
x का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो ये हमारी क्या आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये भी आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो यहाँ से देखिए फंक्शन में 1 के राइट में फंक्शन का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन आपका 2 है। तो ये आपका मान कितना आ गया है 2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है x इज इक्वल टू 1 पर। तो देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कितना है 2x है 2x। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 1। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx यानी कि राइट हैंड लिमिट। ये आपस में इक्वल नहीं है और जो फंक्शन का मान है ये भी कितना है आपका 2 आ जाएगा यहाँ से 2 और फंक्शन का मान कितना है f। तो ये तीनों आपके जो हैं इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से फंक्शन क्या आ जाएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। सॉरी यहाँ पे देखिए ये आपका 2 इंटू 1 ये आपका आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर भी 2 है और फंक्शन का मान भी आपका क्या है 2 है। तो यहाँ से डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन का मान है वो इक्वल आ रहा है सबकी। तो देखिए यहाँ से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये 2 था। तो फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन का मान 1 पर तीनों ही 2 के इक्वल आ रहे हैं। तो जो फंक्शन आपका है वो x इज इक्वल टू 1 पर ये यहाँ पर कंटिन्यूअस होगा। और यहाँ से देखिए फंक्शन आपका इस कंडीशन पर सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन फोर्थ आपका -1 पर और फंक्शन 1 पर सब जगह क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि जो fx आपका है इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। फंक्शन आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ से फंक्शन आपको क्या देखा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। हमें क्या निकालना है a और b के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, और a आपको सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, तो फंक्शन आपको क्या दे रखा है fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 जब आपका x क्या है 3 से छोटा है या 3 के बराबर है और जब 3 से आपका x जो है बड़ा है तो फंक्शन आपका bx प्लस 1 है। तो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस दे रखा है फंक्शन, हमें क्या निकालना है इस a और b को के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं जो फंक्शन आपको है अगर ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से गिवन दैट fx is continuous at x is equal to 3। तो फंक्शन आपका क्या है x इज इक्वल टू 3 पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसके लिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट
x टेंस टू 3 नेगेटिव, यानी कि जो fx इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी किसके, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और fx के, और फंक्शन का मान किस पर, 3 पर इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि जो फंक्शन आपके पास है वो कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, हमें a और b के बीच में रिलेशनशिप आपको निकालना। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। ठीक है, तो देखिए 1 के जब x का मान आपका क्या होता है, 3 से छोटा है, तो फंक्शन का मान कितना आ जाए, ax प्लस, इसको पहले हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए 3 पर हमें दे रखा है, फंक्शन का मान 3 पर या 3 के लेफ्ट में कितना है, fx इज इक्वल टू ax प्लस 1, और 3 के राइट में फंक्शन का मान कितना है, fx इज इक्वल टू bx प्लस 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि 3 के जो लेफ्ट में फंक्शन का मान कितना है, ax प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 और 3 ax प्लस ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, x का मान रख दे 3, तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, 3a प्लस 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट, और यहाँ से देखिए 3 के राइट में फंक्शन का मान कितना है, bx प्लस 3, तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और राइट हैंड में लिमिट कितनी है, bx प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन का मान हमने रख लिया है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व हम जब करेंगे, 3 रखेंगे x का मान, तो कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3। ठीक है, अब देखिए लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, उनका मान निकाल लिया है। अब क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ से एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर ये x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3a इज इक्वल टू b प्लस 2, 3b प्लस 2। ठीक है, और a का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा b प्लस 2/3, 2/3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था a और b के बीच में। तो देखिए यहाँ से आपका रिलेशन निकल गया है, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्या निकालना था, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में हमें रिलेशन निकालना था। ठीक है, a और b के बीच में रिलेशन निकाल, फंक्शन गिवन है और फंक्शन की डेफिनेशन आपको इस तरह से डिफाइंड है। तो देखिए अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसकी जो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, दोनों इक्वल होगी फंक्शन के बराबर। कहाँ पर, जब हम फंक्शन का मान 3 रखेंगे। तो इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, लिमिट x, इसकी जो
लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको निकाल लेंगे, वो आपके आ गई है 3a+1। राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, ये आ गई 3b+3। और एज फंक्शन क्योंकि आपका x इज इक्वल टू 3 पर क्या था, कंटिन्यूअस था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपस में इक्वल कर दिया है, और यहाँ से हमने a और b के बीच का रिलेशन निकाल लिया है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, यहाँ से देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू, x अगर आपका 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है तो फंक्शन का मान तब क्या आता है, लैम्डा x² - 2x। और अगर आपका x का मान 0 से बड़ा है तो तब आपका फंक्शन कितना आता है, 4x+1। ठीक है, तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू, तो हमें x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और बताना है कि जो ये फंक्शन आपका है इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले हम इसको फंक्शन लिखेंगे, जो f(x) आपका है, f(x) कितना है, लैम्डा x² - 2x। कब होता है ये, जब x का मान 0 से छोटा 0 के इक्वल आता है। और 4x+1 आपका कब आता है, जब आपका x जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 और कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें निकालना है। दोनों पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन हमारा किस तरह से होगा, पहले देखिए 1 पर, देखिए 1 पर फंक्शन का मान कितना है, तो देखिए 1 पर 0 पर है ये। ठीक है, तो जब 0 के इक्वल और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का मान कितना है, f(x) इज इक्वल टू लैम्डा x² - 2x। ठीक है, और इधर आपका जो है फंक्शन का मान इसकी राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 4x+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर और 1 पर। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो फंक्शन है, एज्यूमिंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। और अगर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और f(x) और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या होंगी, तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखिए 0 से 0 के नेगेटिव में इसका मान कितना है, लैम्डा x² - 2x। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन का मान कितना आ गया है, 0। x की वैल्यू को जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ गया है, ये 0 आ गया है। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए जब आपकी क्या होती है,
राइट हैंड लिमिट 0 से बड़े पे फंक्शन का मान कितना है 4x प्लस 1 और यहाँ पर फंक्शन का मान कितना आ गया है 1 और 0 पर कितना आ जाएगा f0 पर भी मान कितना है 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फंक्शन के 0 पर मान कितना होगा x स्क्वायर माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये भी आपका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि जो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) और ये भी इक्वल नहीं है किसके फंक्शन की 0, जब हम फंक्शन का मान जब हम क्या रखते हैं 0 पर, यानी x का मान जब आप 0 रखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या एज्यूम किया था कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है, और जब वो कंटिन्यूअस है तो इस कंटिन्यूटी के हिसाब से आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों इक्वल आना चाहिए। हमने यहाँ से क्या किया इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, इसका मान 0 आ गया है, राइट हैंड लिमिट निकाली और इसका मान 1 आ गया है और फंक्शन का मान आपका 0 आ गया है। तो देखिए यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, जो फंक्शन आपका है वो कंटिन्यूअस नहीं है इस पर 0 पर। ठीक है, तो द फंक्शन इज not continuous at x is equal to 0। जो फंक्शन आपका है x is equal to 0 पर वो कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इस तरह से और कंटिन्यूअस एट x is equal to 0। तो यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप यहाँ से लैम्डा की कोई भी मान आप लैम्डा का रखेंगे फंक्शन हमेशा आपका 0 होगा, क्योंकि x कहाँ टेंस कर रहा है, x किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है और मल्टीप्लाई में आपका लैम्डा कितना भी हो तो फंक्शन हमेशा आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक गिवन f(x) कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्या लिख लेंगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक गिवन f(x) कंटिन्यूअस at x is equal to 0। तो यहाँ पर x is equal to 0 पर आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा की कोई भी वैल्यू आपको मिले फंक्शन हमेशा आपका 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या देखा फंक्शन को आप लैम्डा को आप कितना भी रखेंगे क्योंकि x तो आपका टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो फंक्शन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसी का जो सेकंड पार्ट है तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया है कि यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अब सेकंड हमें क्या निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पर, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पर पहले लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, 4x प्लस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और फंक्शन का मान जब आप रखेंगे 1 तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 4 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) का मान ठीक है कितना है, f(x) का मान आपका कितना है
किसके इक्वल आ गया है, फंक्शन के इक्वल आ गया है। यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन आपका है ये आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, तो फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, बट फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर लैम्डा का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिस पर x का मान, जिस पर x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आ जाए, क्योंकि फंक्शन जब आपका कहाँ 0 की तरफ टेंस कर रहा है तो फंक्शन देखिए ब्रैकेट में आपका x है, तो ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस 2x दोनों में x है, तो यहाँ से ये तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो आप लैम्डा बाहर से कितना भी रखें 0 के इक्वल वो जब होगा, 0 से जब उसको मल्टीप्लाई हम करें, अगर लैम्डा हम यहाँ से 1000 भी रख लें, अंदर वो 0 आ रहा है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्डा के किसी भी मान पर फंक्शन का मान आपका, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। और यही पूछा था हमें कि what value of lambda is the function defined by fx is equal to continuous at x is equal to 0, और what about continuity at x is equal to 1। और अब ये भी पूछा था कि आप कंटिन्यूटी 1 पर आपका, तो हमने कंटिन्यूस इसकी कंटिन्यूटी निकाल ली है x इज इक्वल टू 1 पर, और फंक्शन का मान हमने निकाल लिया है कि लैम्डा का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे जो फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पर लैम्डा आपका क्या हो, कंटिन्यूस हो, या फंक्शन आपका कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट कंटिन्यूटी पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप घर पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।